अकबर और बीरबल, एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी। साम्राज्य के दरबार में अकबर और बीरबल की दोस्ती का उल्लेख बहुत ही मशहूर है। उनके दरबार में घटित हुए घटनाक्रम और उनके बीच हुए चर्चे लोगों के बीच बड़े ही प्रसिद्ध होते रहे हैं। यहाँ हम एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहे हैं जो अकबर और बीरबल की दोस्ती, उनके साथीपन और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। एक अनोखी चुनौती। साम्राज्य के दरबार में एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से एक बड़ा सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भी बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं किसी स्वर्गीय या अद्वितीय व्यक्ति का धार्मिक धारणा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपकी सीख को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, फिर मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अकबर ने एक विशेष योजना बनाई जिसमें बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का मौका मिला। उन्होंने बीरबल को एक सर्वेक्षण और शोध कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया, जो अकबर की सेना के बाहर के एक नगर में होना था। अनूठा शोध कार्यक्रम। बीरबल और उनकी टीम ने नगर में पहुंचकर शोध कार्यक्रम आरंभ किया। उन्होंने लोगों से सवाल किए, विशेषज्ञों से चर्चा की और समाधान ढूंढने का प्रयास किया। एक दिन बीरबल ने एक गुमनाम सदस्य से बात की, जो उन्हें एक अद्भुत सिद्धांत के बारे में बताने के लिए उत्तेजित करता था। वह सदस्य एक विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था, जिसका नाम था श्रीमान विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज, मैंने एक सिद्धांत विकसित किया है जिसे संगठित सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। इससे लोगों को सामूहिक रूप से सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है। बीरबल ने रुचि और उत्साह से सुना और उन्होंने विष्णु शर्मा, अकबर और बीरबल एक साथीपन की अनमोल दास्तान। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की दोस्ती की कहानी अद्वितीय है। उनके दरबार में अनेक मनोरंजन के किस्से, चुनौतियों के समाधान और बीरबल की चतुराई से भरपूर कहानियां लोगों को हमेशा याद रही हैं। यहाँ हम एक ऐसी कहानी साझा कर रहे हैं जो अकबर और बीरबल की दोस्ती के महत्व को प्रकट करती है। बीरबल की प्रतिभा का परीक्षण। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उसने विभिन्न प्रकार के खेल, मनोरंजन और कला कारीगरों को बुलाया। इस उत्सव के दौरान अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय खेल की योजना बनाने को कहा। खेल का नाम था बुद्धिमान की पहचान। इसमें सभी दरबारी सदस्यों को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय देना था। अकबर ने यहाँ एक संवाद बोर्ड लगवाया और बीरबल को इस खेल की प्रमुख योजनाकार बनाया। खेल के लिए बीरबल ने विभिन्न संवादों और पहेलियों को तैयार किया। प्रत्येक संवाद में एक संदेश छुपा होता था जिसे सभी को सही तरीके से पहचानना था। एक अद्वितीय प्रतिभा। खेल के दिन दरबार का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। बीरबल ने संवाद बोर्ड के पास एक कुर्सी पर बैठकर खेल का आरंभ किया। पहला संवाद शुरू हो गया और बीरबल ने सभी को उसके संदेश का जवाब देने के लिए बुलाया। वहां कुछ सदस्यों ने सही उत्तर दिया, लेकिन एक सदस्य ने बिना कुछ कहे ही सवाल को सही तरीके से पहचान लिया। अकबर ने देखा कि यह अद्भुत प्रतिभा कौन है। वह था कोई अनजान युवक जो बीरबल के प्रतिभाशाली संवाद को तुरंत पहचान गया। अकबर का उत्साह। अकबर ने उस युवक को प्रशंसा की और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उन्होंने पहले ही इस समाधान की उम्मीद की हो। वह उस युवक का सम्मान करते हुए कहा, अरे मेरे राजा, यह अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता और दोस्ती की प्रेरणादायक कहानी। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा सुनी जाती हैं और उनकी दोस्ती को लोग सदा याद रखते हैं। उनके दरबार में अनेक मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे,
लेकिन अक्सर उनमें अकबर और बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी। यहाँ हम एक ऐसी ही कहानी पेश कर रहे हैं जो उनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को उजागर करती है। बुद्धिमान का परीक्षण। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सम्राट ने विभिन्न प्रकार के खेल और मनोरंजन का आयोजन किया था, जो उनके दरबार के सभी सदस्यों को मनोरंजन किया। उत्सव के एक दिन अकबर ने बीरबल से एक खास चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने सोचा है कि आज हमें एक खेल खेलना चाहिए जिसमें हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहिए। क्या तुम मुझे एक ऐसे खेल की योजना बना सकते हो? बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, जी हुजूर, मैं एक खेल आयोजित कर सकता हूं जो हमारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेगा। अकबर ने उन्हें अपनी योजना बताने के लिए अनुमति दी। खेल की योजना। बीरबल ने एक अद्वितीय खेल की योजना बनाई जिसे बुद्धिमान का परीक्षण कहा गया। खेल का आयोजन। बीरबल ने सोचा कि वह और अकबर एक साथ कुछ दिनों के लिए अद्वितीय प्रतिस्पर्धा में होंगे। खेल के लिए उन्होंने कई संवाद तैयार किए जिनमें विभिन्न संदेश छिपे थे। प्रत्येक संवाद के अंत में एक संदेश था जिसे खेलकर सभी को सही उत्तर देना था। खेल का आयोजन। खेल का आयोजन बीरबल ने बहुत ही ध्यान से किया। वह सभी सदस्यों को आमंत्रित किया और उन्हें खेल के नियमों की व्याख्या की। सभी लोगों को खेल में भाग लेने के लिए उत्साह था। खेल का प्रारंभ। खेल की शुरुआत होते ही सभी सदस्य अपने अपने संवादों को अकबर और बीरबल, दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में अद्वितीय हैं। यह दोनों महान व्यक्तित्व थे जो मुगल साम्राज्य की राजनीति और समाज को अपनी बुद्धिमत्ता और समझ से निर्देशित किया। इनकी दोस्ती, विवेक और चालाकी की कहानियां लोगों को हमेशा याद रही हैं। यहाँ हम एक ऐसी कहानी साझा कर रहे हैं जो इन दोनों के दोस्ती और बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत करती है। दरबार में एक न्याय सुंदरता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में न्याय की सुंदरता का चरित्र दिखाने के लिए एक खेल आयोजित किया। इस खेल का नाम था अदालत-ए-अकबरी। इसमें अकबर न्यायाधीश के रूप में बैठते और मामलों का निर्णय देते, जबकि बीरबल उनके सलाहकार के तौर पर कार्य करते। एक दिन एक युवक अकबर के दरबार में पहुंचा और न्याय की मांग की। उसने कहा, सम्राट हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मुझसे मेरी जमीन पर अधिकार को छीन लिया है। मैंने उससे बहस की, लेकिन वह मुझे नाराज करता है। कृपया मेरे मामले को सुनिए और न्याय कीजिए। अकबर ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, इस मामले का समाधान कैसे किया जाए? उन्होंने पूछा। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हुजूर, हमें इस मामले को विचार करने की आवश्यकता है। अब मुद्दा यह है कि हमें प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत है। प्रमाण संग्रह। अकबर ने पूछा, प्रमाण क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हमें यह देखना होगा कि कौन गवाह है और क्या उसके पास साक्ष्य है। हमें उसकी जमीन के प्रमुख आकारों की गवाही लेनी चाहिए जो हमें यह साबित करेगी कि वह जमीन का मालिक है। दरबार में न्याय। बीरबल ने अकबर के आदेशों के अनुसार उस युवक के पड़ोसी को दरबार में लाया। वहां उन्होंने बातचीत की और उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा। पड़ोसी ने अपनी जमीन के अकबर और बीरबल, दोस्ती और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा सुनी जाती हैं और इनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को सराहा गया है। इन दोनों के बीच की आदर्श दोस्ती और चुपके से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता की कहानियां हमेशा मनोरंजन और शिक्षाप्रद रही हैं। एक बार फिर हम उनकी एक और अनोखी कहानी को साझा कर रहे हैं जो इनके दोस्ती और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है।
अद्भुत प्रतियोगिता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का नाम था चालाकी की प्रतियोगिता। इसमें अकबर और बीरबल को एक दूसरे के सामने चुनौती दी गई। यह प्रतियोगिता न केवल उनके बीच की दोस्ती को मजबूत करती है, बल्कि उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता को भी प्रमुखता देती है। खेल की योजना। अकबर ने दोनों को एक खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जिसमें उन्हें चालाकी और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करना था। खेल की शुरुआत होते ही अकबर ने बीरबल को एक विशेष चुनौती दी। बीरबल, आज हमारा खेल है चालाकी की प्रतियोगिता। तुम्हें मुझसे अधिक चालाक और बुद्धिमान होने का साबित करना होगा। क्या तैयार हो? बीरबल ने उत्साह से उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं तैयार हूं। चालाकी का मुकाबला। खेल की शुरुआत होती ही अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के सामने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना शुरू किया। दोनों ही एक दूसरे को अद्भुत चालाकियों से प्रभावित कर रहे थे। पहला चालाकी का इंतजार है, जिसमें दोनों को दिए गए समस्या को समझना और समाधान करना है। बीरबल ने तत्परता से समस्या को समझा और फिर एक अकबर और बीरबल दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानी। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा सुनी जाती हैं और इनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को सराहा गया है। इन दोनों के बीच की आदर्श दोस्ती और चुपके से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता की कहानियां हमेशा मनोरंजन और शिक्षाप्रद रही हैं। यहाँ हम एक ऐसी कहानी साझा कर रहे हैं जो इनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। अकबर का विचार। एक बार अकबर दरबार में विशाल उत्सव का आयोजन कर रहे थे। उसने अपने साथी और सलाहकार बीरबल को उत्सव की योजना में शामिल किया। उत्सव के दौरान एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक विशेष कार्यक्रम की आयोजन करना चाहिए जिसमें हमें हमारी दोस्ती और समझ को प्रदर्शित करना चाहिए। क्या तुम कुछ ऐसा तैयार कर सकते हो? बीरबल ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं एक विशेष कहानी का आयोजन कर सकता हूं जो हमारी दोस्ती को प्रदर्शित करेगी। अकबर ने बीरबल को अधिक जानकारी के लिए कहा, तो वह कैसी कहानी होगी? बीरबल की कहानी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह कहानी है दोस्ती की महिमा की। इस कहानी में हम अपनी दोस्ती की महत्ता को प्रदर्शित करेंगे। अकबर ने मुस्कान के साथ सहमति दी, अच्छा, तो तुम्हें खुद चुनाव करने दे रहा हूं। दोस्ती की महिमा। खेल की रात अकबर और उनके दरबार में सभी उपस्थित थे। वहां बीरबल ने खास आयोजन किया था जिसमें वह अपनी कहानी सुनाने वाले थे। बीरबल ने कहा, यह कहानी है एक गांव की जहां दो बच्चे नामर्द और गुलाब रहते थे। वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हर काम में साथी बने रहते थे। वे एक दूसरे के साथ खुशी और दुख में साथ खड़े रहते थे। उनकी दोस्ती का संबंध इतना मजबूत था कि उन्होंने कभी भी अपनी दोस्ती को परखा न। बीरबल की खोज। साम्राज्य के दरबार में अकबर और बीरबल के बीच कई मनोरंजक और शिक्षाप्रद दृश्य हुए हैं। उनकी दोस्ती, चालाकी और विचारशीलता की कहानियां लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। एक बार अकबर ने एक बड़ा महल बनवाने का निर्णय किया। उसने विभिन्न स्थानों से कला कारीगरों को बुलाया और उन्हें महल की निर्माण योजना के बारे में सलाह दी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि महल की निर्माण में किस तरह की सुधार किया जाए? बीरबल ने समझदारी से उत्तर दिया, हुजूर, महल की निर्माण योजना में सुधार करने के लिए हमें सही कामगारों को चुनना चाहिए। हमें उन कला कारीगरों का चयन करना चाहिए जो न केवल कुशल हों, बल्कि उनमें कला और विज्ञान का संगम हो। अकबर ने सहमति देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें उन कला कारीगरों को चुनने का काम सौंपा जाएगा।
बीरबल ने अपनी खोज शुरू की और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कला कारीगरों को देखा। एक दिन उन्होंने एक विशेष कलाकारी को ढूंढ निकाला जिसका नाम तांत्रिक था। बीरबल ने तांत्रिक से कहा, मुझे आपके अनुभव और कुशलता के बारे में बहुत सुना है। क्या आप हमारे महाल के निर्माण में सहायक बनने को तैयार हैं? तांत्रिक ने आत्मविश्वासपूर्णता से उत्तर दिया, जी हाँ, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके महाल के निर्माण में सहायक बन सकूं। बीरबल ने तांत्रिक को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने उसके कला की जांच की और उसे महाल के निर्माण की टीम में शामिल किया। महाल का निर्माण शुरू हो गया और तांत्रिक ने अपने कला को उसमें शामिल किया। उसने महाल की विभिन्न कला स्ट्रक्चर्स को अद्वितीय ढंग से बनाया। एक दिन जब महाल का निर्माण पूर्ण होने वाला था, तांत्रिक ने एक गुफा का निर्माण किया जिसे वह अकेले ही जानता था। गुफा अकबर की मुश्किल, बीरबल की बुद्धिमत्ता। साम्राज्य के दरबार में अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच कई मनोरंजक किस्से हुए हैं जो लोगों के बीच अभिन्नता और उत्साह बढ़ाते रहे हैं। यह कहानी एक ऐसी घटना का वर्णन करती है जो अकबर और बीरबल की दोस्ती और बीरबल की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उसने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि वे अलग अलग खेल और मनोरंजन की व्यवस्था करें। उन्होंने भी अपने मंत्रियों से कहा कि वे किसी नए और विचित्र खेल की योजना बनाएं जो दरबार के सभी सदस्यों को मनोरंजन कर सके। दरबार में अनेक खेल और मनोरंजन के कार्यक्रम हुए, लेकिन अकबर को उस समय तक संतुष्टि नहीं मिली जब तक कि उन्होंने अपने मंत्री बीरबल को बुलवाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा खेल चाहिए जो सभी को मनोरंजन प्रदान करे और जिसमें थोड़ी सी चालाकी भी हो। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं एक ऐसा खेल लाऊंगा जिसमें सभी को मनोरंजन का आनंद मिलेगा और चालाकी भी होगी। उसने अकबर को एक अद्भुत खेल का विवरण दिया। हुजूर, मेरी योजना यह है कि हम सभी को एक अत्यंत रोचक और विचित्र प्रस्तुति का अनुभव दें। अकबर ने उसे आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी और बीरबल ने खेल की योजना आयोजित की। खेल का नाम था अद्भुत गोली का खेल। इस खेल में एक छोटी सी गोली को बनाने के लिए समाप्ति की स्थिति पर पहुंचने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जाता था। खेल के लिए बीरबल ने एक बड़े संगठन की योजना बनाई जिसमें अनेक विचित्र और रोचक चुनौतियां शामिल थीं। यह खेल अब तक किसी के द्वारा नहीं देखा गया था और यह एक अद्वितीय मनोरंजन का स्रोत बना। खेल के दिन दरबार का माहौल उत्साहित और उत्साह से भरा हुआ था। सभी लोग अकबर और बीरबल समझदार दोस्ती की कहानी। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके विशेष सलाहकार और मंत्री बीरबल की दोस्ती का उल्लेख बहुत ही मशहूर है। उनके दरबार में अनेक मनोरंजन के किस्से, चुनौतियों और समाधानों के चरित्र उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को प्रकट करते हैं। यहाँ हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो अकबर और बीरबल की दोस्ती की महत्ता को साक्षात्कार कराती है। अनुदान का सवाल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उसने विभिन्न प्रकार के खेल, मनोरंजन और विभिन्न कला कारीगरों को बुलाया। उसने समझाया कि उत्सव का मकसद समाज के बीच एकता और आनंद का संचार करना है। इस उत्सव के दौरान एक महत्वपूर्ण और अनोखा संगठन भी हुआ, अनुदान का सवाल। इस खेल की योजना उसी दिन अकबर के मंत्री बीरबल ने बनाई। खेल का नाम था अनुदान का सवाल। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे और सही उत्तर देने वाले को इनाम दिया जाता था। एक दिन अकबर ने खेल के लिए बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक खेल की तैयारी करनी है जो सभी को मनोरंजन प्रदान करे और उनकी बुद्धिमत्ता को परीक्षण करे। बीरबल ने तुरंत स्वीकार कर दिया।
उन्होंने अपने मन में खेल की योजना बनाई और उसे पेश करने के लिए अकबर के दरबार में वापस आए। खेल का विवरण। खेल का संरचना बहुत ही सरल था, लेकिन उसमें एक विशेषता थी, प्रत्येक प्रश्न का एक अद्वितीय रूप। बीरबल ने बीरबल की चालाकी। साम्राज्य के दरबार में बीरबल की चालाकी की कई कहानियां हैं, लेकिन इसमें से एक यह है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत खेल आयोजित करने का निर्णय किया। वह चाहते थे कि उसके दरबार में हर कोई खुश और मनोरंजित रहे। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे खास खिलौने और खेल लाएं। दरबार में अनेक खेल और मनोरंजन के आयोजन हुए, लेकिन अकबर को उस समय तक संतुष्टि नहीं मिली जब तक कि उन्होंने अपने मंत्री बीरबल को बुलवाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा खेल चाहिए जो सभी को मनोरंजन प्रदान करे और जिसमें थोड़ी सी चालाकी भी हो। बीरबल ने अपने बुद्धिमान दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, हुजूर, मैं एक ऐसा खेल लाऊंगा जिसमें सभी को मनोरंजन का आनंद मिलेगा और चालाकी भी होगी। बीरबल ने खेल की योजना बनाई और उसने दरबार में एक अद्भुत स्तूप का निर्माण किया। इस स्तूप के अंदर से बीरबल ने एक सोने का गोलूबार रखा। वह गोलूबार किसी भी व्यक्ति के सिर पर रखने के लिए तैयार था। बीरबल ने दरबार के सभी सदस्यों को बताया कि जो व्यक्ति इस स्तूप के अंदर सोने का गोलूबार रखेगा, उसे वह सोने का गोलूबार मिलेगा, लेकिन उसे इसे बाहर निकालकर किसी और के सिर पर रखना होगा। सभी लोगों ने खेल में भाग लिया और अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर किसी को अपने मनचाहे सोने का गोलूबार प्राप्त नहीं हो सका। अकबर भी बारी बारी से स्तूप के पास गए, लेकिन उन्हें भी सोने का गोलूबार नहीं मिला। फिर बारी बीरबल की आई। बीरबल ने स्तूप के अंदर जाकर गोलूबार को बाहर निकालकर एक व्यक्ति के सिर पर रखा। इसके बाद उन्होंने स्तूप के अंदर चले गए और स्थानीय व्यक्तियों की हंसी उड़ी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जब बीरबल की बुद्धिमता। साम्राज्य के दरबार में बीरबल की बुद्धिमता की कहानियां अद्वितीय और प्रसिद्ध हैं। यह उन चुनौतियों और परिस्थितियों का वर्णन करती है जो उन्हें हर कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक बार अकबर ने एक खेल का आयोजन किया जिसमें बीरबल को बड़ी चुनौती दी गई। यह कहानी उस चुनौती का वर्णन करती है जिसने बीरबल की बुद्धिमता और ताकत को परीक्षित किया। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक महान उत्सव का आयोजन किया। उसने अपने सभी मंत्रियों को खेल और मनोरंजन के लिए विविध प्रकार के खेल लाने का आदेश दिया। उस दिन दरबार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी और सभी लोग मनोरंजन के लिए उत्साहित थे। खेल और विनोद के बाद अकबर ने अद्वितीय एक चुनौती का निर्णय किया। अकबर ने कहा, मेरे प्रिय मंत्री बीरबल, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? बीरबल ने स्वीकार कर दिया और पूछा, आप कौन सी चुनौती देना चाहते हैं, हुजूर? अकबर ने हंसते हुए कहा, मेरे पास एक विचित्र खेल है। इसमें तुम्हें मेरी बुद्धिमता की चुनौती स्वीकार करनी होगी। अकबर ने बाद में विवरण दिया, मेरे पास एक पौधा है जिसके फलों में से केवल एक फल में जादू है। जो व्यक्ति इसे खा लेता है उसे अनगिनत धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस खेल में भ्रमित मत होना, क्योंकि एक फल में जादू है और बाकी सभी साधारण हैं। यह सुनकर बीरबल को अकेले में हंसी आ गई, लेकिन वह अपने चेहरे पर यह भावना नहीं दिखाई। अकबर ने उससे पूछा, तुम इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो ना, बीरबल? बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, हाँ हुजूर, मुझे यकीन है कि मैं इस चुनौती का मुकाबला कर सकता हूँ। अकबर ने उसे उस पौधे के पास ले जाने का आदेश दिया और उसे कहा, तुम्हें अपने बुद्धिमान होने का सब